गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने 4 टाइप में डिवाइड किया था। ओके, वो 4 टाइप में आपके फर्स्ट आपका आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो था उसको हम लोग ने पढ़ लिया था कल ही। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स जो थे वो आयन से मिलके बन रहे थे और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो थे वो किससे मिल रहे थे, वो आपके मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब हमारे 2 जो सॉलिड्स हैं वो रह गए हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट इसमें आपका है मेटेलिक सॉलिड और सेकेंड जो बचा आपका है वो है कोवेलेंट। ओके, 4 टाइप के सॉलिड्स थे इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट आपका जो था आयनिक सॉलिड, सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड आपका मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ जो था वो कोवेलेंट सॉलिड। तो आज हम लोग यहाँ पर इन दोनों सॉलिड्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इनको डिफरेंशिएट करते हुए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से सॉलिड जो है वो किस तरह की नेचर शो कर रहे हैं। फर्स्ट आपका मेटेलिक सॉलिड एंड सेकेंड कोवेलेंट सॉलिड। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, और बुक से पढ़िएगा। तो अगर दिक्कत हो तो उसको पूछ लीजिएगा। टॉपिक जो है वो आज आप वीडियो देख के इसको खत्म करिए। ठीक है, रोज का रोज ऐसा करके याद कर लीजिए। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जिसमें मेटेलिक सॉलिड क्या साउंड में कर रहा है, मेटल्स, जिसमें मेटल्स इंक्लूड है, यानी इस तरह के सॉलिड जिसमें मेटल्स हो। ठीक है, तो मेटल से मिलकर बन रहा है पूरा। तो मेटेलिक सॉलिड जो होगा उसका नेचर भी किस तरह का होगा, जैसा कि हमारा मेटल्स के नेचर होते हैं, जिनको आप लोगों ने 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, 9th 10th वगैरह में बहुत आपने पढ़ा है, मेटल्स और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करा है। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड जितने भी होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन आपके हार्ड होने के साथ साथ ये मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इनको हम लोग बड़ी बड़ी शीट जो होती है बहुत थिन शीट में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके हम लोग वायर बना सकते हैं। ठीक, हार्ड है लेकिन हम इस चीज़ को वहाँ पे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर नॉन मेटल की बात करें, कार्बन है, अगर आप उसको बीट करते हैं तो वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो मैलेबल है या डक्टाइल, लेकिन जितने मेटल्स होते हैं हार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। यानी उनमें उनकी एक फीचर्स हम बोल सकते हैं कि स्पेशल पार्ट है कि हार्ड है लेकिन वो बट मैलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये इन दोनों प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से शो करता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपका पार्ट है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा है। मेल्टिंग पॉइंट जो है, अगर मेटल है, ये मेटल बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक साइड से हम लोग उसको करने के बाद फर्स्ट हम लोग मेटेलिक सॉलिड को देखेंगे, उसके बाद इसी से कंपेयर करते हुए कोवेलेंट सॉलिड को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें किस तरह की बॉन्डिंग मिलती है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड जो है यानी मेटल्स इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग जो है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो ऑब्टेन हो रही है। फीचर्स में आपका है कि ये गुड कंडक्टर्स फॉर्म में है, काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो लोग कहेंगे ये आपके कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स फॉर्म में नहीं है, कंडक्टर। ठीक, फर्स्ट आपका हार्ड
बॉन्ड बन रहा है वो कैसा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेटेलिक सॉलिड में किस तरह का बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप बॉन्ड का नाम क्या देंगे, मेटेलिक बॉन्ड। कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि मेटल है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर्स, ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इनके आपके मेटेलिक सॉलिड के। इसमें एग्जांपल जितने भी आपके मेटल्स में है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आपका आयरन है, ठीक है, ये सारे जो है इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पे आयरन है ना, कॉपर, ये सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। और भी ठीक, कोई भी आप मेटल्स उठा के इसमें एग्जांपल लिख दीजिए। अब हम लोग इसमें आते हैं कोवेलेंट सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड जो है वो भी हार्ड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हार्ड है, उतना हार्ड जो हम लोग मेटल के कंपेयर में जो है उसमें कहते हैं कि मेटल जो होता है उसको आप देखते ही बोलेंगे कि मेटल्स जो है वो हार्ड है। या आपको मेटल्स का, जब भी आपको मेटल्स के बारे में बोला जाएगा तो आप मेटल के लिए बोलेंगे हार्ड है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन में एक दो है पार्ट, जैसे आपका Hg है, मरकरी है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से कोवेलेंट सॉलिड जो है वो हार्ड है, लेकिन उसमें आपका जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है। जैसे कि आपका डायमंड है, डायमंड जो होता है उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स होने के बाद भी उसमें देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है वो आपका सॉफ्ट होता है, और जबकि डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ग्रेफाइट के कंपेयर में। तो आप लोग यहाँ पर इसमें बॉन्ड लिखेंगे हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आप यहाँ पर हार्ड है और साथ में आप ग्रेफाइट के एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि ये इसकी मेल्टिंग, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये सभी सॉलिड की एक स्पेशल फीचर्स जो है वो काफी पूछे जाते हैं, है ना, और आप इनको डिफरेंशिएट अगर करने को आता है तो भी आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन के साथ में आता है, आपको थ्योरी फॉर्म में आता है तो भी आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए मेटेलिक सॉलिड का मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, मोस्टली जिस तरह के बॉन्ड उनके नाम से ही पूरा मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो इसमें बनेगा, इक्विवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसके बाद कंडक्टर्स में तो जो आपका ग्रेफाइट है वो हमें पता है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पे जैसे जितनी भी आपकी बैटरीज वगैरह है उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट सेल का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो जो ग्रेफाइट है वो तो गुड कंडक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट एक्सेप्शन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप शुरुआत से देखेंगे सारी चीज़ें इसमें सब में ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन में है। बाकी जो होते हैं वो इंसुलेटर फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका डायमंड है वो इंसुलेटर है, वो आपका गुड कंडक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर्स में और एक्सक्रिप्शन में आप ग्रेफाइट लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना। तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, बाकी सब ये जो आपके कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो आपके इंसुलेटर्स में आते हैं। इसमें भी आपके एग्जांपल में ग्रेफाइट आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा, है ना। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एग्जांपल ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारे जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंशिएट में है, अगर हम इसमें बात करें मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इनमें जो आपका मेटेलिक बॉन्ड बताया है ये इसमें आप लास्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा कर्नेल थ्योरी, तो वहाँ पर ये मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कर्नेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कर्नेल थ्योरी में क्या था कि मेटेलिक बॉन्ड जो है किस तरह से बनते, सारे मेटल्स जो है उनके चारों ओर नेगेटिव पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, यानी कि आपके पॉजिटिव
सब आपका यहाँ पर नेगेटिव। ये आपका कर्नल, इनको हम लोग क्या होता था, पॉजिटिव पार्ट जो थे आपके वो कर्नल थे और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको हम कर्नल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये जो बॉन्डिंग थी वो इनकी क्या थी, मेटलिक बॉन्डिंग। तो ये मेटल्स में ये थ्योरी जो है वर्क कर रही है, कर्नल थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग बोलते हैं कि मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रेफाइट और डायमंड, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड जो है उसमें आपका डायमेंशन जो है वो पूछी जा सकती है कि ग्रेफाइट जो है उसमें किस तरह का डायमेंशन है, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी आपका इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है, बट डायमेंशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपका किस तरह की डायमेंशन है। तो जो आपकी डायमंड होता है उसमें हमारा कौन सा डायमेंशन होता है, 3D होता है, और जो आपका ग्रेफाइट होता है उसमें 2D डायमेंशन मिलता है, ठीक है। और ये आपका 3D यहाँ पे हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, ये लेयर फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये स्लिपी फॉर्म में रहता है, ठीक। और जो आपका डायमंड होता है वो लेयर में नहीं होता है, ठीक। तो उसमें आपके जो डायमंड होते हैं उसमें आपके एक कार्बन से 4 कार्बन जो होते हैं वो अटैच रहते हैं, जबकि आपका जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन से 3 कार्बन जो होते हैं वो अटैच रहते हैं और लेयर स्ट्रक्चर को 5 बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट सेल। अब आपका जैसे क्रिस्टल्स आ रहे हैं, हमने सॉलिड पढ़ लिया कि सॉलिड की टाइप पढ़ लिए, अब इसमें आएगा यूनिट सेल। तो नॉर्मली यूनिट सेल, इसके बारे में बताएंगे कि यूनिट सेल जो है वो हम सभी लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि यूनिट सेल एक बायो फॉर्म में भी आप देखेंगे, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनता है जब, ठीक है, तो जो उसकी सबसे छोटी यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो इसकी यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है। जैसे बायो में आपने पढ़ा, बायो में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो सेल होती है हम लोग के पूरे ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, और जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो पूरा किससे मिलके बना है, वो एक छोटी सेल से, उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है, उससे मिलके बना हुआ है, तो वो एक उसकी यूनिट सेल कहलाता है ना। इसी तरह से जैसे हम इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई भी आपका जो भी प्रोडक्ट है फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, जैसे हमने कहा एक रूम है वो किससे बना है, वो आपकी एक ब्रिक जो होती है, एक वॉल जो होती है वो एक ब्रिक से बनती है, तो वो उसकी ब्रिक जो है वो क्या है, वो उसकी यूनिट सेल। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड की यूनिट सेल जो है उसके हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ में सॉलिड में किस तरह से उसकी जो सेल्स जो होती हैं वो जब जुड़ी होती है तो उसमें किस तरह के एंगल बनते हैं, उनको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोग यूनिट सेल को पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। लैटिस होता क्या है बच्चों, लैटिस जो है आपका क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल समझ के हो सॉलिड स्टेट फॉर्म में है। लैटिस जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं या आपके एटम जो है वो इस तरह से पूरा एक अरेंजमेंट जो होता है, पूरा एक रेगुलरली फॉर्म में जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा लैटिस होता है। लैटिस मीन्स आपका पूरा नेट के फॉर्म में कोई भी चीज कवर्ड होनी, ठीक है। और वो लैटिस जो होते हैं, ये जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं उनको हम लोग लैटिस पॉइंट की फॉर्म से उससे जानते हैं, ठीक है, उसके नाम से लैटिस पॉइंट जो है उसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एक क्यूब फॉर्म में आपको दिख रहा है अभी, क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे जिसमें लैटिस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वहां पर ये सारे जो एटम्स हैं ये इनके एक एक पॉइंट जो है वो इस तरह से यहाँ पर सारे एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सभी एटम एक दूसरे से इस तरह से पूरा रेगुलरली फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं और पूरा एक जो क्यूबिक फॉर्म जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ओके। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें देखिएगा यहाँ पर जो एटम्स लगे हुए हैं सारे, आप इसको थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन आप बहुत इजीली अपना बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ये एक पार्ट है इसका उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी एक सेल जो होती है, छोटी सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है उसकी यूनिट सेल जो होती है वो कहलाती है, ठीक है। उसी से मिलकर फिर आपके आगे के पार्ट जो होते हैं, यानी कि टिश्यू है, फिर ऑर्गन्स है, ये सारी चीजें बनती है। इसी तरह से आपका
कोई एक घर जो बनाया जाता है, एक रूम, एक वॉल बनाई जाती है, तो उसमें क्या है, पूरी जो ब्रिक्स होती हैं उनमें वन ब्रिक जो होती है उसकी यूनिट सेल होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो इसका ये पार्ट है वो इसका एक यूनिट सेल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पूरा जो क्रिस्टल्स होता है उसमें एटम्स को हम लोग पूरी तरह से रेगुलरली फॉर्म में, ठीक है, एक रेगुलरली फॉर्म में लॉन्ग रेंज में हम लोग उसको अरेंज करते हैं, तो वो उसके लैटिस स्ट्रक्चर को, क्रिस्टल लैटिस को वहां पर बनाता है। यूनिट सेल के लिए हम कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैटिस, भाई एक पूरा लैटिस क्रिस्टल है, उसका एक छोटा सा सबसे छोटा पार्ट जो है जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे यूनिट सेल जो हैं वो मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस जो है वो उसको बना है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इसको जो आपकी यूनिट सेल है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कि पैरामीटर्स जैसे आपके कोई भी एक यूनिट सेल के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे, ठीक, उसको आपको बताते हैं कि किस तरह से। यहाँ पर ओके, अब ये आपको यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे यूनिट सेल में हम देखेंगे कि इसका जो पैरामीटर्स है, ठीक है, इसके पैरामीटर्स को देखेंगे तो फर्स्ट इसकी जो एजेस होती हैं, एजेस जो है उनको हम लोग ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो एजेस लेंथ होती है उसको हम लोग किससे करते हैं, ABC से, स्मॉल a एंड b लेंथ, इसको A, B और C, A, B और C, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसके एंगल्स होते हैं, इनके बीच में जो एजेस लेंथ है उनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं उनको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से शो करते हैं, ठीक, अल्फा, बीटा और गामा। उसको हम लोग कैसे करेंगे, ए बी, इसको हम लोग बी ले लेते हैं यहाँ पर, बी और ये सी, ठीक है। अब देखिएगा ए के जो ए लेंथ है उसके जस्ट सामने वाला पार्ट, ये एंगल, ठीक है, वो क्या होगा, अल्फा। ओके, ये ए साइड जो है इसके जस्ट सामने वाला पार्ट जो है वो आपका अल्फा होगा, ठीक। बी जो है उसके सामने क्या होगा, उसके सामने हमारा बीटा पार्ट होगा, और जो सी है यानी सी आपका ऊपर वाला जो पार्ट है ये, इसको यहां पर ये गामा होगा, ये आपका बीटा, ठीक है। ए के जस्ट सामने वाला पार्ट आपका एंगल जो है वो अल्फा रहेगा, बी के जस्ट सामने बीटा है, सी के जस्ट सामने वाला पार्ट जो है आपका वो गामा है, ठीक। तो इस तरह से जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, अब इसी पैरामीटर से जो आपके यूनिट सेल है उसका जो पैरामीटर आपने निकाला उसमें आपके जो क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हैं उनको यहाँ पे अरेंज किया गया है, ठीक है। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है उनके आपके लेंथ जो है वो उसमें डिफरेंशिएट होगा और उसके एंगल्स जो है वो अलग अलग होंगे, तो वो कैसे है क्या है उनको हम लोग यहाँ पे टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके आगे यूज किए जाएंगे वहां पर। और काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अगर रोम्बिक फॉर्म में है, ठीक है, या ऑर्थोरोम्बिक है या आपका हेक्सागोनल फॉर्म में है, तो उसमें एंगल्स में उनके अल्फा बीटा जो एंगल्स है उनको पूछा जाता है कि कितने एंगल, किस एंगल्स के वो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है उसके बारे में लिखेंगे, यानी क्रिस्टल सिस्टम जो होगा 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो लिखेंगे, साथ में उसकी लेंथ, एक्सियल लेंथ लिखेंगे और जो उसके एंगल है उसको लिखेंगे, ठीक।
7 crystal system with dimensions. Okay. यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं इसको। फर्स्ट यहाँ पर क्रिस्टल डाल दिया कि क्रिस्टल जो है वो कौन सा है। यहाँ पर आपका लेंथ हो जाएगी, एक्सिल लेंथ हो जाएगी और ये आपके एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रिस्टल है। जो आपके क्रिस्टल जिस भी तरह का क्रिस्टल है, 7 क्रिस्टल है, उसमें कोई भी क्रिस्टल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रिस्टल है, और आपके एक्सिल जो लेंथ है वो यहाँ पे दे दी जाएगी, आपको बताना होगा या पूछा जा सकता है, और आपका एक्सिल एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके हम लोग लिखेंगे और उसके एंगल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट आपका है क्यूबिक फॉर्म। तो क्यूबिक में यहाँ पर जो लेंथ होगी वो आपकी ए बी सी तीनों ही इक्वल फॉर्म में होगी, यानी जो आपकी एज लेंथ होगी उसमें हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो इक्वल है बी के, बी जो है वो सी के इक्वल है, और जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, यानी अल्फा बीटा गामा जो होगा तीनों के तीनों आपके 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ठीक, क्यूबिक लेंथ आपका ए इक्वल बी इक्वल सी। ठीक है, बहुत इजी रहेगा। 7 क्रिस्टल जो है बहुत इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर ए इक्वल बी इक्वल सी, और यहाँ पर अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। ठीक है, ये तीनों जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। यानी अगर आपका क्यूबिक क्रिस्टल है तो उस कंडीशन में आपके जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, साथ में जो ए बी सी या यूनिट सेल फॉर्म लेंथ है जो वो आपकी कैसी होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में आपका ए इक्वल बी बट सी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यानी ए और बी जो है वो इक्वल रहेगा, लेकिन जो आपका सी वाला एंगल जो सी है वो आपके इक्वल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपके 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, जिसमें आपकी एक्सिल लाइन जो थी वो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गई। अल्फा बीटा गामा एंगल्स जो थे जो उनके सामने उस एक्सिस के सामने बन रहा है, यानी a के सामने अल्फा, आपके b के सामने बीटा बनाता है, c के सामने आपका गामा बनाता है। ठीक है, वो तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री पे हैं। यहाँ ट्राइगोनल फॉर्म में आप देखेंगे तो a इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री के ही रहेंगे। थर्ड आपका आता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक में ए बी और सी ये तीनों ही क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका अल्फा बीटा गामा जो रहेगा उसमें भी आप देखेंगे कि उसका जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का ही रहेगा, यानी तीनों में आपके देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है, लेकिन जो एंगल्स है वो 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका हेक्सागोनल। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो बी के इक्वल रहेगा और बी और सी दोनों इक्वल एक दूसरे के नहीं रहेंगे, यानी कि जस्ट ट्राइगोनल वाला।
ठीक है। हेक्सागोनल और ट्राइगोनल जो है वो एक जैसा है, उसमें आपके यहाँ पर अल्फा बीटा, अब हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में आपने सभी इसमें पढ़ा होगा, हेक्सागोनल जो होता है वो 120 डिग्री का आता है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा तो जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। बट गामा जो होगा वो 120 का होगा, गामा जो होगा वो किसके होगा, 120, ठीक है। हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, ठीक। अल्फा बीटा जो होगा वो 90 डिग्री एंड गामा जो होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, यहाँ रोम्बोहेड्रल में आपका ए बी सी तीनों साइड जो होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। तीनों साइड यानी आपकी ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा, बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, लेकिन गामा जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लें कि अल्फा बीटा इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री और गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका है, कितने हो गए आपके यहाँ पे 5 हो गए हैं। मोनोक्लिनिक, 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 इसमें आपका ए बी और सी तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, यानी तीनों आपका, यानी आपके ए जो है वो भी बी के बराबर नहीं है और बी जो है वो भी सी के बराबर नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, अल्फा और गामा ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा जो होता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, अल्फा बीटा 90 का था और गामा जो था वो 90 के इक्वल नहीं था। लास्ट आपका आता है ट्राइक्लिनिक, ठीक। लास्ट क्रिस्टल जो है वो ट्राइक्लिनिक है, इसमें भी आपका ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों में से एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए बी सी जो आपका मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ये दोनों ही इसमें एजेस जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंगल की बात करेंगे अगर हम, तो एंगल भी अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल 90, ठीक है। ये तीनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ओके, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। क्यूबिक फॉर्म जो क्रिस्टल होता है उसमें एजेस में आपका ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अल्फा बीटा गामा जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ट्राइगोनल में ए इक्वल टू बी बट सी के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा फिर यहाँ पे 90 डिग्री है। शुरुआत में तीनों को आपको 90 डिग्री के दिखेंगे। अल्फा बीटा गामा उनके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के दिखेगा। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल्स जो है वो 90 डिग्री पर है। और हेक्सागोनल में ए बी जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, लेकिन सी जो होगा उसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और उसमें 90 डिग्री का ए बी एंगल होगा, साथ में जो आपका गामा है, ठीक है, उसको 120 का एंगल होता है, ठीक। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों इक्वल रहेगा और अल्फा बीटा जो होगा वो 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन गामा जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक दोनों में ही इसमें क्या होगा कि जो आपके एक्सियल लेंथ है यानी एज लेंथ है ए बी सी वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। साथ में अल्फा बीटा में फर्स्ट आपका मोनोक्लिनिक जो है उसमें आपका अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री, जिसमें बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है।
ठीक। लेकिन लास्ट ट्राइक्लिनिक में जो है अल्फा बीटा गामा इन तीनों में कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, तो आज आप लोग के लिए इतना काफी है। ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके क्रिस्टल सिस्टम जो है वो पूछे जाते हैं। क्यूबिक में किस तरह का एंगल होता है, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा जो है उसकी वैल्यू बताइए, एजेस लेंथ जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है कि नहीं होती, ये क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके आगे जो है यूनिट सेल्स में ही आपका फेस सेंटर्ड सेल्स वगैरह हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो उसको पूछिएगा। ओके, थैंक यू।